ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टारो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है इस हफ्ते सभी पाइसेस के लिए। जी हाँ, आपकी लव लाइफ है, करियर है, वट एवर, आप बच्चे हैं, बुजुर्ग, कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सो ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है for the coming week for all the Pisces, lovely Pisces people. Okay, so door to personal healing and happiness. Pisces, I think it's about regaining power. ठीक है, वापस से अपने मोड में आना। डोर टू पर्सनल हीलिंग, इसका मतलब है कि खुद को टाइम देना, खुद को इम्पोर्टेंस देना, खुद को तवज्जो देना, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। नंबर 7, इसका मतलब होता है कनेक्टिविटी। ठीक है, गॉड, कनेक्टिंग विद दैट गॉड्स नेम, या जिनको भी आप मानते हैं। ठीक है, खुद में विश्वास करना, खुद में भरोसा रखना, और आई थिंक दैट लीड्स टू ओपनिंग अप ऑफ न्यू डोर्स इन योर लाइफ। ठीक है, कि आपकी लाइफ में जल्दी ही नए दरवाजे खुलेंगे, एंड वी आर गेटिंग ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स। इसमें आपके जो इष्ट हैं, आपके भगवान, आपके गुरु, जिनमें बिलीव करते हैं आप, वो आपके साथ हैं, और आई थिंक अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ। ठीक है, ये मान के चलिए कि आप कुछ शायद हो सकता है लेटली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, लेकिन अब जो आपके एंजल्स हैं, जो गाइड हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ दैट जोन। ठीक है, और अपने आप पे सेल्फ वर्क करके जो ब्लॉक्ड एनर्जी है उसको ओपन अप करना और नए दरवाजे खोलना। ठीक है, अब वो अंदरूनी हो सकते हैं, चाहे वो मेंटल हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इन द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, इनर एंड आउटर वर्ल्ड। ठीक है, तो इट्स अबाउट दैट। तो चलिए, यस ऑफ कोर्स, देखिए दरवाज़ों की बात हो रही है तो दरवाजे तो खुल ही रहे हैं। सो मैनी डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। चलिए, अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेते हैं फॉर ऑल द पाइसेस। करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन आपकी और आपके पार्टनर के बीच में हम देख लेते हैं क्या है पाइसेस। ओह, सो नॉट टॉकिंग। ओके, डेथ इज़ ऑल अबाउट सडन एंड, या बात एकदम बंद हो गई है, या कुछ हो रहा है, और इग्नोरिंग ईच अदर, या टोटल बंद। ठीक है, डेथ इज़ ऑल अबाउट लाइक फिनिश, एंड, या आपने ख़त्म कर दिया है, उन्होंने, या इवन ब्लॉक्ड एनर्जी। ठीक है, कि ब्लॉक कर दिया है। अब आपकी एनर्जी हम देखते हैं पाइसेस। यू स्टिल वांट लव। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ है, कुछ चीज़ है जो आप के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। इट्स अबाउट दैट डेविल एनर्जी, इट्स अबाउट समथिंग टॉक्सिक, और या हो सकता है लाइक कुछ माइंड में चल रहा है, या समथिंग इज टेकिंग ओवर योर माइंड। कोई चीज़ है, मे बी नेगेटिव एनर्जीज, डार्क एनर्जीज, या जो भी आप कह लीजिए, हावी होने की कोशिश कर रहा है आपके ऊपर। ठीक है, स्टिल आई थिंक येस, यू आर इन टू दैट एनर्जी। आप चाहते हैं, यू वॉन्ट दैट लव, और मे बी यू आर गेटिंग ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग। गेटिंग ऑब्सेस्ड, किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो जाना, कि नहीं, मतलब सोच सोच के, नॉट अबाउट अ पर्सन, ज़रूरी नहीं है वो पर्सन से रिलेटेड हो, बट सोच सोच के कि कैसे होगा, क्या होगा, ये नहीं, वो नहीं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ये जो पर्सन है, दे कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। इनके जो इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है, आई थिंक ऑफकोर्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। इसका मतलब है दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड कोल्ड। ठीक है, वो ये पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल और कोल्ड है, और क्या चाहते हैं आपसे, जो इनकी इंटेंशन है वो गुड इंटेंशन है। ठीक है, लेकिन वो रीडिंग्स में क्या होता है, क्यों नहीं दिखती है। ठीक है, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड आपके लाइक किसी के घर में, किसी की लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है ये आप नहीं जानते हैं। तो जो एक्सटर्नली वो आपके साथ बिहेव करते हैं वो आप देखते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनली दे वॉन्ट टू बी विद यू। देयर इज समवन, अ न्यू एनर्जी और अ न्यू पर्सन, या हो सकता है कि वो आप पे नॉट मिसबिहेव, आई मस्ट से, बट कोल्ड, दे आर बिहेविंग कोल्ड। और हो सकता है कि इसलिए आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं आपको, और या मैं सीधी भाषा में बोलूँ, इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं करना। ठीक है, बट अंदर से दे डीप डाउन दे वांट कमिटमेंट।
ठीक है, चाहते हैं। सो इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक दे विल कम बैक। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन दे हैव अ प्लेयर टेंडेंसी, जितनी जल्दी ये भाग के जाते हैं, आई थिंक वापस आने के भी चांसेस हैं कि येस ये पर्सन आ सकते हैं वापस, ठीक है। दे वांट टू वर्क दिस रिलेशनशिप आउट। मुझे लगता है उनकी लाइफ में और बहुत इश्यूज चल रहे हैं। मून कार्ड है, थोड़ा साइलेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में, हो सकता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ वाइल, और या बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में अगैन ये बिजी रहते हैं। तो पाइसेस ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं या व्हाटएवर, ठीक है। बट येस हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये पर्सन दे हैव पैशन फॉर यू, बट देयर इज सम अदर पर्सन एज वेल। मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में या तो कोई सिचुएशन ऐसी है या ये पर्सन मैरिड है, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप किस और बढ़ रहा है? जगलिंग, मुझे ऐसा लगता है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत जगलिंग है। तो पाइसेस चॉइस आपकी है। अगर आप एक लव रिलेशनशिप में, तो चॉइस आपकी है कि आप ठहरना चाहते हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द वन, द सोलमेट, देन यू, बिकॉज आपके जो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ है, आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू वेट टिल द टावर मोमेंट, यू नो, टावर, जब तक टावर ये ब्रेक नहीं होगा, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट वाइल। मुझे ऐसा लगता है गुस्सा है जो भी है, और आप लोगों के बीच में क्लैरिटी, इट्स अबाउट दैट थिंग्स फॉलिंग अपार्ट, एक टावर मोमेंट जिसे हम कहते हैं सडनली, यू नो, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। तो अब कुछ के लिए हो सकता है डिवाइन, यू नो, इट्स लाइक डिवाइन इंटरवेंशन, सडनली फोर्सफुल कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आप, अगर ये टॉक्सिक कनेक्शन है, तो डिवाइन जो है वो आपको पूरी पूरी हेल्प करने वाले हैं टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब है कि यू नो कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, जो एकदम से सडन, जिसे हम कहते हैं कि आपको रियलाइजेशन हो सकती है, या सडनली कोई आपके सामने आ सकता है, ठीक है। और अ न्यू रिलेशनशिप एज वेल। फिर हमारे पास सन कार्ड आ रहा है, कोई आ सकता है सडनली विद अ प्रपोजल, ठीक है, विद अ रिकन्सिलिएशन। पास्ट एनर्जी भी कोई हो सकती है। थोड़ा और देखते हैं पाइसेस, इवन आई एम कीन टू नो व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। तो पाइसेस की लव लाइफ में क्या होने वाला है? केमिस्ट्री हमें दिखाई दे रही है, दिस कुड बी द वन, ठीक है। जल्दी ही आपकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी आ सकती है लव लाइफ में। केमिस्ट्री, दिस कुड बी द वन, ठीक है। और शायद हो सकता है यस, बट आपको पाइसेस एक चीज़ की ध्यान करने की ज़रूरत है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं लव योर सेल्फ फर्स्ट। हमारे पास पहले भी एनर्जी आई थी कि डोर टू पर्सनल हीलिंग। इसका मतलब आपको खुद को इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, खुद को टाइम देने की ज़रूरत है, और धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर। तो आपका जो भी रिलेशनशिप होने वाला है, जो भी पार्टनरशिप होने वाली है, वर्थ वेटिंग फॉर। जो लोग सिंगल्स हैं भाई, टाइम स्टैम्प कर लीजिए, स्पेशली आप लोगों के लिए कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जहां आप लोगों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री होने वाली है। दिस कुड बी द वन, रोमांस, वर्थ वेटिंग फॉर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर यू, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऑफकोर्स रोमांटिक फीलिंग्स भी हमें दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम हमें यहाँ देने की ज़रूरत है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक आप टाइम देंगे और आगे बढ़ेंगे। आई थिंक येस, ऑफकोर्स मैरिज इज़ ऑल्सो ऑन द कार्ड्स कुछ के लिए, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको मैंने आपको बोला ना कि अगर आप किसी एक ऐसी रिलेशनशिप में है, अनहेल्दी रिलेशनशिप है, तो देयर विल बी समथिंग गोइंग टू हैपन जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू बी ऑन द परफेक्ट, जिसे हम कहते हैं कि परफेक्ट रूट पे आ जाएंगे आप, या परफेक्ट पार्टनर आपकी लाइफ में। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए यू हैव टू अगेन बी पेशेंट, यू हैव टू गिव इट अ टाइम, ओके। सो यस, सो डिवाइन इज़ टेकिंग केयर, ठीक है। डिवाइन इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द इश्यूज़ जो भी आपकी लव लाइफ में चल रहे हैं, वो देख रहे हैं। अब हम करियर की बात कर लेते हैं। पाइसेस के करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा? ओके, सो स्टेबिलिटी, ग्रोथ, आगे बढ़ना। अगर कुछ चीज़ें स्टेगनेंट थी, आई थिंक यू आर मूविंग फॉरवर्ड दिस वीक। ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आई थिंक यस, चीज़ें स्लो थी बट नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। री इवेल्यूएटिंग, और अपने काम पे चल दिए हैं, ठीक है। अगर पीछे कुछ स्लो था तो आगे, अगर अब आप आगे बढ़ रहे हैं, ये हर चीज़ हमें दिखाई दे रही है। एंड यू आर रेडी, मनी इज़ ऑल्सो कमिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो मनी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, या हो सकता है पार्टनरशिप, या हो सकता है यूनियन, लाइक यूनियन इन द सेंस कि करियर वाइज हो सकता है कि जो इन्वायरमेंट है आपका वर्क प्लेस वो काफ़ी अच्छा रह सकता है। क्लाइंट्स के साथ डील कर सकते हैं, जो भी इश्यूज़ हैं वो
सॉल्व कर सकते हैं, प्रूविंग योर सेल्फ, ऐसी वाली एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है। और न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू आइडिया, उस पर काम कर सकते हैं नए तरीके से, हाउ टू हैंडल, लाइक कोई नया आइडिया भी आ सकता है कि नहीं ऐसे कर लेते हैं, और अ न्यू जॉब, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर पाइसेस इन करियर एज वेल। मुझे ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स थिंग्स आर चेंजिंग। जो लोग जॉब करते हैं स्पेशली, उनके लिए मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, स्पेशली फॉर दोस्त जो आप जॉब करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कोई नया प्रोफाइल, ठीक है, या जॉब स्विच कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। एंड गेटिंग इनटू योर पावर, इनटू योर जोन। क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी लेटली कुछ स्टक एनर्जी दिखाई दे रही थी, बट आई थिंक आप उसमें से निकल जाएंगे। हाँ, मनी वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे ओवर एक्सपेंडिचर होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर स्पाइसेस, बट आई थिंक वो भी हैंडल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइक इट्स अबाउट री-इवैल्यूएटिंग, गिविंग योर सेल्फ टाइम, ब्लेसिंग्स, हीलर ऑफ द एजेस। इसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हैं भगवान मदद कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं। क्या गाइडेंस है पाइसेस के लिए रिलेशनशिप और करियर? रिलेशनशिप में है, मस्त रहिए, ठीक है, ज़्यादा परवाह मत कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप में रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। अपने आप के मतलब ये है कि अगर सामने वाला बेहद ही इग्नोरेंट है, तो आपको भी अपने आप को थोड़ा सा, यस, कम्युनिकेशन करनी ज़रूरी होती है, लेकिन किसी हद तक। आप किसी को चेज़ नहीं कर सकते, यू कांट चेज़ एनीबडी ऑल द टाइम, ठीक है। सो लेट को कीजिए, ये एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं। और ऑफ कोर्स रही बात करियर की, देन आई थिंक इट्स अबाउट ड्रीम, फॉलोइंग अप योर ड्रीम। और आई थिंक एंजल्स आपको बार बार क्लियर कर देते हैं, यू हैव अ पर्पस, फॉलो दैट। आपका पर्पस है, उसको फॉलो कीजिए। कम ऑन ट्रैक, बी ऑन ट्रैक, राइट ऑन ट्रैक, ठीक है। बार बार आपको वो मोटिवेशन देते हैं। एंड ब्यूटीफुल एनर्जी इज़ कमिंग, और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स थी वो हील होती हुई, ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड रिलेशनशिप वाइज भी आई थिंक ऑफ कोर्स इट्स लाइक कि अगर आपको लगता है कि येस दिस इज़ द ट्रू पाथ, यही चीज़ है, तो बस आगे चलते जाइए, फिर इधर उधर मत देखिए। चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, बट स्टेइंग हैप्पी। ऐसे रिलेशनशिप में मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात बोलूँगी कि रिलेशनशिप शुड ऑलवेज गिव यू दैट हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, ठीक है। अगर टेंशन हो रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है। दैट मीन्स यू नीड टू लेट गो ऑफ फ्यू थिंग्स, या आपको कुछ खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, या कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।